हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब चतुर्थ हाउस के लॉर्ड चतुर्थ हाउस में ही होते हैं तो वहां पर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। क्योंकि ये उनका स्वाभाविक स्थान है, इसलिए यहाँ पर उनकी शक्ति बढ़ जाती है। वो यहाँ पर बहुत शक्तिशाली फल प्रदान करते हैं। वैदिक ज्योतिष में इसे माता का, सुख का, घर का, वाहन का, साथ ही मानसिक शांति का स्थान माना जाता है। ये व्यक्ति को बाहरी सुख सुविधाएं और शांति प्रदान नहीं करता, बल्कि आंतरिक संतोष की प्राप्ति भी करवाता है। यानी कि अगर इस हाउस के लॉर्ड बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं तो व्यक्ति को यहाँ पर आंतरिक शांति की प्राप्ति भी होती है। यानी उसे चीजों को लेकर बहुत ज्यादा संतोष होता है और उसका मन हमेशा शांत रहता है। यहाँ पर चतुर्थेश अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो अथवा शुभ प्रभाव में हो तो यहाँ पर वो अत्यंत ही शुभ फल देने वाले हो जाते हैं और इसे बहुत ही शुभ स्थितियों में माना जाता है। ये योग व्यक्ति को जीवन भर स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का मजबूत आधार बनाता है। ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि सामान्यतः ऐसे लोग अपने घर परिवार से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए होते हैं। यानी उनको अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव होता है। उसका जीवन भी एक मजबूत पारिवारिक आधार पर निर्भर करता है। यानी कि जैसा भी परिवार का वातावरण होता है उसी तरीके से उसका जीवन भी विकसित होता है। उन्हीं के कारण वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनता है। यानी कि अगर परिवार का वातावरण सपोर्ट करने वाला है, लोग उनका साथ देने वाले हैं, या वहां पर शांति का वातावरण है, लोगों के बीच में कलह कलेश की स्थिति नहीं है, तो ये स्थिति व्यक्ति को अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति दिलवाती है। यदि व्यक्ति के चार्ट में फोर्थ हाउस उसके सपोर्ट में होता है तो ऐसे में व्यक्ति सभी तरीके की सुख सुविधाओं का आनंद उठाता है और एक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सुख की कोई कमी नहीं होती है। जब चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के लिए घर और पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जातक को स्थायी निवास, सुंदर घर और आरामदायक जीवन शैली प्राप्त होने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति अपने घर को सिर्फ रहने का स्थान नहीं मानता है, बल्कि वो उसके लिए सुख, सुरक्षा और मानसिक शांति का केंद्र बनता है। ऐसे लोग अक्सर कर अपने परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। रिश्तों में गहराई दिखाई देती है, लोग एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखते हैं और एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं। ऐसे में कई बार ये स्थिति भी देखने को मिलती है जहां पर व्यक्ति अपने पैतृक घर में रह रहा होता है, बहुपीढ़ियों से आई हुई संपत्ति का आनंद उठा रहा होता है। यानी कि वो जिस घर में रहता है कई बार वो उसके पूर्वजों का दिया हुआ होता है। अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस के लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसे में जातक एक से अधिक घर और संपत्ति का आनंद उठाता है। यानी कि वो जीवन में कई घरों का स्वामी बन सकता है। ये स्थिति माता के साथ मधुर व्यवहार को दर्शाती है, सम्मानपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध प्रदान करती है। माता का स्नेह, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद व्यक्ति के लिए जीवन में शक्ति का स्रोत बन सकता है। यानी कि माता की वजह से व्यक्ति को कई बार जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यानी माता का सपोर्ट हमेशा उसके साथ बना रहता है, चाहे वो आशीर्वाद के रूप में हो, मार्गदर्शन के रूप में हो, या किसी अन्य तरीके से वो उसके साथ हो। कई बार माता भी प्रभावशाली, शिक्षित और धार्मिक होती हैं, साथ ही परिवार को जोड़ कर रखने वाली होती हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति को मातृ पक्ष से सहयोग मिलने की संभावना होती है, साथ ही संपत्ति और पारिवारिक विरासत मिलने के योग भी बन जाते हैं। लेकिन माता के स्वास्थ्य और आयु का अंतिम निर्णय यहाँ से नहीं लिया जा सकता है। यानी उसके लिए कई अन्य चीजों को देखना भी जरूरी हो जाता है। चतुर्थ भाव भूमि, वाहन और अचल संपत्ति का प्रमुख कारक है। जब चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में ही होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के संपत्ति अर्जित करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा संपत्ति बना भी सकता है और अपने परिवार से प्राप्त भी कर सकता है। जातक अपने जीवन में भूमि, मकान, फ्लैट और कृषि के लिए भूमि भी खरीद सकता है। कई लोग जीवन में पैतृक संपत्ति का आनंद भी उठा सकते हैं। यानी उन्हें अपने पूर्वजों से भी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये योग शुभ फल प्रदान करने वाला हो, यानी यहाँ पर जो ग्रह हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, तो ऐसे में व्यक्ति रियल एस्टेट, निर्माण कार्य,
भूमि निवेश और संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही वहां से कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी कि अगर वो अपने जीवन में इस तरीके के व्यवसायों को चुनता है तो उसको अधिक सफलता मिलती है। समय के साथ साथ जातक की संपत्ति ही उसके आर्थिक विकास या आर्थिक उन्नति का कारण बनती है। यानी देखा जाए तो संपत्ति ही व्यक्ति के जीवन में उन्नति का मजबूत आधार होती है। ये योग अच्छे वाहन, आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक जीवन प्रदान करने वाला होता है। समय समय पर जातक अपनी आवश्यकताओं और प्रतिष्ठा के अनुसार वाहन खरीद सकता है। घर की सजावट, आरामदायक जीवन शैली तथा उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देता है। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी शुभ और मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। चतुर्थ भाव मन की शांति और आंतरिक संतोष का भी प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थेश के चतुर्थ भाव में होने के कारण जातक भावनात्मक रूप से संतुलित, धैर्यवान और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, घर और व्यक्तिगत जीवन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनका आंतरिक आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करते हैं। जब चतुर्थेश अपनी स्वयं की राशि में होते हैं, उच्च राशि में होते हैं, मित्र राशि में होकर शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त करते हैं, तो ये योग अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। विशेष रूप से जब ये राजयोगों या धन योगों से जुड़ जाता है। विशेष रूप से जब ये राजयोग या धन योगों से जुड़ जाए, व्यक्ति को घर, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुखों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। यद्यपि ये स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति है, फिर भी अगर चतुर्थेश किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए या वक्री होकर वहां पर बैठे हों, किसी भी तरीके के अशुभ प्रभावों से फंसे हुए हों, राहु केतु या किसी अन्य क्रूर ग्रह से पीड़ित हों, व्यक्ति के शुभ परिणामों में कमी आ जाती है। ऐसे में घर, संपत्ति, मानसिक शांति और माता से जुड़े हुए विषयों में कई तरीके की चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन स्थितियों के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव आपको इनकी महादशा या अंतरदशा में विशेष रूप से देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, ऐसे में आप कोई संपत्ति खरीदें, किसी तरीके का मकान खरीदें, पारिवारिक सुखों में वृद्धि हो जाए या माता से संबंधित किसी तरीके की महत्वपूर्ण घटना देखने को मिले। यानी कि सामान्य रूप से कहा जाए तो ये सारी स्थितियां महादशा, अंतरदशा, ग्रह के मजबूत होने या पाप ग्रह से पीड़ित होने, इन सब परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। इसलिए हर व्यक्ति के चार्ट में ये अलग अलग स्थितियों में देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम इन्हें ग्रहों के अनुसार समझने का प्रयास करें तो ये स्थिति हमें और भी अधिक क्लियर हो सकती है। इसमें अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली होती है। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ही स्थित होते हैं। ये स्थिति घर, माता, सम्मान और आत्म गौरव को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। ऐसा जातक अपने परिवार और माता पिता के प्रति गहरी जिम्मेदारी को महसूस करता है और हमेशा अपने घर परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करता है। कई बार ये परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं जहां पर माता केवल स्नेह देने वाली नहीं होती है, बल्कि पिता की जिम्मेदारियों को निभाने वाली भी बन जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर सूर्य होते हैं तो ऐसे में ये स्थिति बन सकती है कि माता जो है वो पिता की तरह जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाली हो। इसलिए यहाँ पर जातक के ऊपर माता का गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए जातक अपने घर परिवार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बन जाता है। यानी कई बार ये परिवार में मुखिया की तरह व्यवहार करने वाला हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने घर, भूमि और परिवार पर अत्यधिक गर्व महसूस हो सकता है। यदि सूर्य यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति सरकारी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, पैतृक घर या प्रतिष्ठित निवास का भी सुख प्राप्त कर सकता है। राजनीति, प्रशासन, सरकारी सेवा
अथवा नेतृत्व वाले क्षेत्रों में सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। कभी कभी सूर्य का स्वभाव व्यक्ति को अहंकार से भी भर देता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति में अपने परिवार में अपनी बात को मनवाने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर वो इतना जिद्दी हो सकता है कि अपनी हर बात को मनवाने के लिए प्रयास करता रहता है। यदि यहाँ पर सूर्य पाप प्रभाव में होते हैं तो कई बार ये भी देखा जाता है कि माता के साथ भी व्यक्ति के संबंध उतार चढ़ाव भरे होते हैं। यानी कई बार विचारों के मतभेद होने की वजह से टकराव की स्थिति भी आ सकती है। वातावरण में अधिकार की भावना बढ़ जाती है। फिर भी ये स्थिति सामान्यतः मजबूत पारिवारिक आधार, सम्मान और स्थायी गृह सुख प्रदान करने वाली स्थिति मानी जाती है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली होती है और चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि ये उनका घर भी है और यहाँ पर उनकी राशि भी है। ऐसा जातक अपनी माता और परिवार से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ऐसे जातक के लिए अपना घर केवल रहने का स्थान नहीं होता है, बल्कि वो उसके लिए मानसिक शांति और सुरक्षा का केंद्र भी बन जाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति अपने घर में अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही उसे अपने घर में रहने पर मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर जातक अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय भी अपनी माता, परिवार और भावनाओं का ध्यान रखकर ही लेते हैं। माता का स्वभाव स्नेहमयी, पोषण करने वाला और भावनात्मक रूप से सहयोगी होता है। कई बार माता ही व्यक्ति के लिए जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती है। यह योग सेवा, देखभाल, चिकित्सा, नर्सिंग, शिक्षा अथवा समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्य करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जातक ज्यादातर दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा स्थिरता चाहते हैं। विवाह से पहले या विवाह के बाद उनका सबसे बड़ा लक्ष्य उनके लिए सुरक्षित घर और शांत पारिवारिक वातावरण बनाना होता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति सुंदर घर, वाहन, मानसिक संतोष की प्राप्ति करता है। यदि चंद्रमा कमजोर और पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति मानसिक उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है। साथ ही उसे माता की चिंता रह सकती है और घरेलू वातावरण भी असंतोष प्रदान करने वाला होता है। यानी व्यक्ति को अपने ही घर में सुकून की स्थिति नहीं बनती है। साथ ही घरेलू वातावरण में संवेदनशीलता भी अत्यधिक देखने को मिल सकती है। सामान्यतः ये स्थिति सुख प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति को माता का स्नेह प्राप्त होता है और अक्सर कर उनका घर ही उनको मानसिक शांति प्रदान करने वाला होता है। अब अगर मंगल ग्रह की बात करें तो दो लग्नों के माध्यम से मंगल चौथे घर के स्वामी बनते हैं। यानी एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। तो अगर सबसे पहले हम सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न में मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान होते हैं। ये योग अत्यंत प्रभावशाली माना जा सकता है क्योंकि मंगल यहाँ पर एक साथ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर शुभ योग कारक ग्रह बन जाते हैं। ऐसा जातक अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है तथा अपने परिवार के प्रति भी ऐसे व्यक्ति की गहरी निष्ठा होती है। वृश्चिक राशि के यहाँ पर होने के कारण कई बार परिवार का वातावरण रहस्यमय बन जाता है। साथ ही गहरा भावनात्मक भी हो सकता है। माता का स्वभाव दृढ़, साहसी और प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन समय समय पर उनके साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के साथ भी कभी कभी अधिकार और विचारों का टकराव देखा जा सकता है। ये स्थिति व्यक्ति को भूमि, वाहन, रियल एस्टेट, सेना, पुलिस, सुरक्षा सेवाओं, तकनीकी क्षेत्रों या प्रशासनिक कार्यों में अच्छी सफलता दे सकती है। ऐसा जातक संकट की परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोता है और परिवार की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो पैतृक संपत्ति, वाहन और प्रतिष्ठित घर का सुख प्राप्त होता है।
अगर मंगल पीड़ित अवस्था में हो तो घरेलू विवाद, क्रोध और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। अब अगर मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर भी मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में मेष राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जातक को अत्यंत कर्मशील, साहसी और परिवार की रक्षा करने वाला बनाती है। ऐसा जातक अपने घर, माता, संपत्ति की सुरक्षा करना ही अपना प्रथम दायित्व मानता है। ऐसा जातक अपने परिवार के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। मंगल भूमि और निर्माण कार्यों का कारक है, इसलिए ये योग रियल एस्टेट, भवन निर्माण, भूमि निवेश, इंजीनियरिंग सेवा, पुलिस अथवा सुरक्षा सेवाओं में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक अपने प्रयासों से अच्छी संपत्ति और वाहन प्राप्त करने में भी सक्षम होता है। हालांकि मंगल स्वभाव से उग्र ग्रह हैं, इसलिए घर के वातावरण में कभी कभी बहस, गुस्सा या अधिकार के लिए संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। विशेषकर माता या भाई बहनों के साथ संघर्ष या वाद विवाद की स्थिति या मतभेद की स्थिति भी आ सकती है। यदि मंगल यहाँ पर शुभ स्थिति में हो, यह ऊर्जा परिवार की प्रगति और संपत्ति निर्माण में लग सकती है। जबकि वहीं पर अगर ये स्थिति अशुभ हो जाए तो ये ऊर्जा घर में घरेलू तनाव उत्पन्न कर सकती है, ही वाद विवाद का कारण भी बन सकती है। कुल मिलाकर ये स्थिति साहस, सुरक्षा और कर्मशीलता का मजबूत योग बनाती है। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से बुध चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मीन लग्न के माध्यम से। मिथुन लग्न के माध्यम से बुध लग्न और चतुर्थेश होकर कन्या राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। यह बुध की स्वराशि और उच्च राशि होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली स्थिति मानी जाती है। ऐसा जातक बुद्धिमान, व्यवहारिक और व्यवस्थित जीवन जीने वाला होता है। उसके लिए घर केवल आराम की जगह नहीं होता, बल्कि सीखने, सोचने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने का केंद्र बन जाता है। घर का वातावरण प्रायः अनुशासित होता है, शिक्षित और बौद्धिक चर्चाओं से भरपूर रहता है। माता का स्वभाव व्यवहारिक, समझदार और शिक्षा को महत्व देने वाला होता है। यह बचपन से ही जातक को तर्क अनुशासन, अध्ययन और जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान कराती है। माता और जातक के बीच में भावनात्मक संबंध होने के साथ साथ मित्रवत संबंध भी देखा जाता है। यहाँ पर उनका रिश्ता संवादपूर्ण होता है, यानी ये लोग खुलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान भावनाओं के बजाय बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर आधारित होता है। ये योग लेखन, संपादन, शिक्षण, लेखा जोखा, डेटा विश्लेषण, कंसल्टेंसी, आईटी, मीडिया अथवा निजी कार्य करने के लिए एक विशेष अच्छी स्थिति मानी जाती है। यानी ये स्थिति व्यक्ति के व्यवसाय करने के लिए भी अनुकूल होती है। व्यक्ति अगर इनमें से किसी क्षेत्र को चुनता है तो वो उसमें अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे में कई जातक अपने घर से ही किसी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करते हैं या वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति भी उनके जीवन में आ सकती है। संपत्ति खरीदने के पहलू पर भी अत्यधिक गहराई से विश्लेषण करना इनकी विशेषता होती है। यदि बुध का शुभ प्रभाव हो तो ऐसे में उत्तम शिक्षा, सुंदर घर, वाहन, मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यदि बुध यहाँ पर किसी भी तरीके से पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति अत्यधिक विश्लेषण करने वाला बन जाता है। ऐसे में उसको कई बार निर्णय लेने में भी विलंब होता है। अत्यधिक विश्लेषण करने की वजह से लोग उनसे कई बार नाराज हो जाते हैं या दूरियां बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में भी कठिनता होती है। इस वजह से कई बार निर्णय लेने में देरी हो जाती है, सही समय पर वो सही निर्णय नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसके हाथ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी छूट जाती हैं। ऐसे लोगों को घरेलू मामले में अनावश्यक चिंता करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
अब अगर हम मीन लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति घर के वातावरण को अत्यंत सक्रिय, संवादपूर्ण और ज्ञानवर्धक बनाती है। परिवार में विचारों का आदान प्रदान होता है, नई बातें सीखने को मिलती हैं और बौद्धिक विकास यहाँ के प्रमुख विषय होते हैं। जातक का यहाँ पर अपनी माता के साथ खुलकर बातचीत करने वाला व्यवहार होता है, यानी कि यहाँ पर जातक अपनी माता के साथ खुलकर संवाद कर सकता है, जहाँ पर वो अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर जीवन के अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय परिवार की सलाह पर ही लिए जाते हैं, यानी यहाँ पर व्यक्ति ज्यादातर स्वयं अकेले किसी तरीके का निर्णय नहीं लेता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की राय को समझते हुए ही किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचता है। यहाँ पर माता बुद्धिमान, व्यावसायिक सोच रखने वाली अथवा शिक्षण, लेखन, व्यापार और संचार से जुड़े हुए कार्यों में सक्रिय रहती हैं। कार वही जातक के लिए पहली गुरु भी बनती हैं और उसकी प्रतिभा और कौशल को निखारने का कार्य भी करती हैं। ये योग व्यक्ति को शिक्षा, काउंसलिंग, लेखन, पत्रकारिता, अध्यापन, प्रशिक्षण और डिजिटल कार्यों से संबंधित कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने घर में चले आ रहे व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह घर उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने की या फिर घर से ही किसी तरीके के परामर्श देने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। बुद्ध की प्रकृति के कारण यहाँ पर जातक अपने जीवन की सुविधाओं या आर्थिक निर्णयों में अत्यंत व्यवहारिक, करनाशील रहता है। वह किसी भी कार्य को लाभ हानि की गणना करने के पश्चात ही आगे बढ़ाता है। यदि बुध शुभ होते हैं तो व्यक्ति का घर सुंदर होता है, अच्छे वाहन प्राप्त होते हैं, शिक्षित परिवार और मानसिक संतुलन भी प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर अगर बुध पीड़ित होते हैं तो पारिवारिक निर्णयों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, अत्यधिक सोच विचार या घरेलू मामलों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी ये स्थिति शिक्षा, बुद्धि और गृहस्थ जीवन के लिए एक शुभ स्थिति मानी जा सकती है। अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह को भी हम दो लग्नों के माध्यम से चतुर्थ भाव में देखते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और तुला राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। शुक्र अपनी स्व राशि में होने के कारण यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। शुक्र अपनी स्व राशि में होने के कारण घर, परिवार, सुख, संपत्ति, भौतिक सुखों को अत्यंत सुंदर और संतुलित बनाते हैं। ऐसा जातक सुंदर घर, सुसज्जित वातावरण और आरामदायक जीवन शैली को बहुत अधिक महत्व देता है। वो अपने परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करता है। माता का स्वभाव विनम्र, कलाप्रिय, संतुलित और सामाजिक हो सकता है। उनके कारण घर में शांति, सौंदर्य और सांस्कृतिक वातावरण बना रहता है। माता के अपनी पुत्र या पुत्री के साथ संबंध भी अत्यंत मधुर रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। परिवार में अगर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आ भी जाती है तो वो समझौते से उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये योग घर से व्यवसाय, विशेषकर सौंदर्य, फैशन, वित्त, कॉस्मेटिक्स, महिला उत्पाद, कला, सजावट, इंटीरियर डिजाइनिंग या लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्रदान करवाता है। जातक को जीवन में घर, वाहन, संपत्ति और विलासिता से जुड़ी हुई चीजों का सुख प्राप्त होता है। यदि शुक्र शुभ प्रभाव में होते हैं तो आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख निरंतर वृद्धि प्राप्त करता है। वहीं पर अगर शुक्र पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति अपनी विलासिता पर आय से अधिक खर्चा कर सकता है। संबंधों में संतुलन बनाए रखने में व्यक्ति को कठिनता का अनुभव होता है और घरेलू अपेक्षाओं के कारण मानसिक असंतोष की स्थिति बन जाती है। अब अगर कुंभ लग्न के अनुसार देखें तो शुक्र यहाँ पर चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में बैठते हैं। ये एक अत्यंत शुभ योगों में से माना जाता है क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक साथ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनते हैं।
यानी कि अगर इन लोगों के जीवन में किसी भी तरीके की समस्या आती है तो ये लोग इमोशनली उसका डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि खुलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अपनी स्व राशि में स्थित शुक्र ग्रह जातक को सुंदर घर, उत्कृष्ट जीवन शैली, पारिवारिक सुख और भौतिक वृद्धि प्रदान करने की प्रबल क्षमता प्रदान करते हैं। यहाँ पर माता का स्वभाव प्रेमपूर्ण, उदार, धार्मिक और सहयोगी होता है। माता से आर्थिक, भावनात्मक अथवा पारिवारिक सहयोग मिलने की भी संभावना होती है। कई बार मातृ पक्ष से धन संपत्ति मिलने के योग भी बन जाते हैं। जातक अपने घर की सुंदरता, सजावट और आराम पर विशेष ध्यान देता है तथा जीवन में उच्च स्तर की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। ये योग इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु सज्जा, रियल एस्टेट, लग्जरी उत्पाद, फैशन, कला, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या घर की सजावट से जुड़े हुए क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्रदान कर सकता है। धार्मिक यात्राओं और पारिवारिक परंपराओं का निर्वाह करने से व्यक्ति को अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि शुक्र यहाँ पर शुभ होते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक शानदार घर, वाहन, धन, प्रतिष्ठा और मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र अशुभ प्रभाव देने वाले हो जाएं, तो व्यक्ति की आराम, प्रियता और विलासिता में कमी आ सकती है। व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च कर सकता है और कई बार सुख सुविधाओं के प्रति उसकी आसक्ति भी बढ़ जाती है। फिर भी सामान्यतः ये स्थिति सुख, समृद्धि और सौंदर्यपूर्ण जीवन जीने का योग बनाती है। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह दो लग्नों के माध्यम से चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। एक कन्या लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। कन्या लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही धनु राशि में चतुर्थ भाव में बैठते हैं। अपनी स्व राशि में स्थित गुरु घर, परिवार और माता के माध्यम से धर्म, ज्ञान और उच्च संस्कार की प्राप्ति करवाता है। ऐसा जातक ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहाँ पर नैतिकता, शिक्षा, धार्मिक परंपराएं और जीवन के उच्च आदर्शों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही उस पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है। घर का वातावरण सामान्यतः शांत, सम्मानपूर्ण और आध्यात्मिक होता है। माता धार्मिक, विदुषी, शिक्षिका और उच्च नैतिक मूल्यों वाली होती है। वे केवल माता ही नहीं होती, बल्कि वो अपनी संतान के लिए पहली गुरु भी बनती हैं। जातक को हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती हैं। बचपन से ही वो जातक के भीतर सत्य, न्याय, दान, करुणा और धर्म के संस्कार को विकसित करती हैं। जातक भी जीवन में ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता को विकसित करता है। ये योग शिक्षा, अध्यापन, काउंसलिंग, न्याय, धार्मिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों या प्रशिक्षण से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्रदान करता है। जातक को विशाल घर, सम्मानित परिवार और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। यदि गुरु शुभ प्रभाव में होते हैं तो जातक को परिवार, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में निरंतर वृद्धि की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन वहीं पर अगर गुरु पीड़ित हो जाते हैं तो अत्यधिक आदर्शवाद होने के कारण पारिवारिक अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर भी ये स्थिति ज्ञान, धर्म और ग्रह सुख की दृष्टि से अत्यधिक शुभ मानी जाती है। अब अगर धनु लग्न की बात की जाए तो गुरु यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में मीन राशि में विराजमान होते हैं। यह गुरु की सबसे उत्कृष्ट स्थितियों में मानी जा सकती है। यहाँ पर धर्म आध्यात्मिकता का रूप ले लेता है और जातक के लिए उसका घर केवल भौतिक सुख का स्थान नहीं होता है, बल्कि आत्मिक विकास का केंद्र भी बन जाता है। परिवार में पूजा पाठ, ध्यान, आध्यात्मिक चर्चा और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था का वातावरण देखने को भी मिल जाता है। माता अत्यंत धार्मिक, आध्यात्मिक, करुणामयी, अंतर्ज्ञानी हो सकती हैं। वो जातक के भीतर आध्यात्मिक चेतना, दया, सेवा, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को विकसित करती हैं।
कई बार जातक स्वयं भी समाज में गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक या आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में सम्मान की प्राप्ति करता है। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति सामान्य लोगों की अपेक्षा अत्यधिक विकसित हो सकती है। योग, आश्रम, शिक्षा, आध्यात्मिक संस्थानों, योग ज्योतिष दर्शन, परामर्श या समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्रदान कराता है। बड़े घर, शांत वातावरण और प्राकृतिक स्थानों के प्रति विशेष लगाव या आकर्षण भी देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ पर गुरु शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति सुख, सम्मान, घर, संपत्ति और मानसिक शांति भरपूर प्राप्त करता है। लेकिन वहीं पर अगर गुरु की स्थिति अशुभ हो जाती है या किसी पाप ग्रह से गुरु पीड़ित हो जाते हैं, तो वो अत्यधिक आदर्शवादी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में मुश्किलें हो सकती हैं। कई बार उनके अंदर संसार से विरक्ति का भाव भी देखा जा सकता है। फिर भी ये स्थिति आध्यात्मिक उन्नति के लिए और ग्रह सुख के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। अब अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शनि भी दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक तुला लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तुला लग्न में शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं तथा चतुर्थ भाव में मकर राशि में विराजमान होते हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली योग है। शनि तुला लग्न का योग कारक ग्रह होकर अपनी ही राशि में विराजमान है। ऐसा जातक जीवन में धीरे धीरे ही सही परंतु घर, संपत्ति, सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। उसका जीवन मजबूत नींव से निर्मित होता है और समय के साथ साथ ही उसकी उपलब्धियां निरंतर जीवन में बढ़ती जाती हैं। माता का स्वभाव अनुशासित, गंभीर, परिश्रमी और जिम्मेदार होता है। ये बचपन से ही जातक को अनुशासन, धैर्य, मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती हैं। प्रारंभिक जीवन में घर का वातावरण सख्त हो सकता है, लेकिन यही अनुशासन व्यक्ति के लिए भविष्य में सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये योग भूमि, भवन निर्माण, सरकारी सेवा, कानून, प्रशासन, इंजीनियरिंग, खनन, कृषि, निर्माण कार्य और बड़े संगठनों में सफलता प्राप्त करवाता है। जातक धीरे धीरे बड़ी संपत्ति और स्थायी धन अर्जित करता है। यदि शनि शुभ प्रभाव में हो तो विशाल घर, अचल संपत्ति, सम्मान और दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर अगर शनि पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को सुख मिलने में विलंब होता है। माता की स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है और भावनात्मक अभिव्यक्ति में भी कठिनाई का अनुभव करता है। यानी कि वो अपने इमोशंस को कई बार अपने परिवार या अपनी माता को खुलकर दिखा नहीं पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है तो उसको अपने जीवन में अपनी परिश्रम की वजह से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। यानी उसके जीवन में भले ही ये चीजें बहुत देर से हों, परंतु जब भी होती हैं तो वो उसके जीवन में स्थिरता लेकर आती हैं। अब अगर वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ पर शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं। अपनी ही राशि में विराजमान होने के कारण शनि यहाँ पर जातक को जिम्मेदार, धैर्यवान और जीवन के प्रति गंभीर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और घर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है तथा लंबे समय तक स्थायी आधार बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। जीवन में घर और संपत्ति धीरे धीरे ही सही परंतु स्थायी रूप से प्राप्त होती हैं। माता का स्वभाव अत्यंत अनुशासित, व्यवहारिक और आत्मनिर्भर होता है। जातक को कठिन परिस्थितियों का सामना करना, आत्मविश्वास रखना और जीवन में संघर्षों से ना घबराना सिखाती हैं। माता का संबंध अपनी संतान के साथ भावनात्मक होने के बजाय जिम्मेदारी और सम्मान पर आधारित होता है। ये योग निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग, सरकारी विभाग, कानून, सामाजिक सेवा, तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान व बड़े संस्थानों में सफलता दिलवा सकता है। जातक अपने घर और परिवार के लिए लंबे समय तक परिश्रम करता है तथा धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा को स्थापित कर लेता है। यदि शनि शुभ होते हैं तो स्थायी संपत्ति, वाहन, सम्मान और मानसिक परिपक्वता प्राप्त होती है। यदि शनि अशुभ प्रभाव देने वाले हो जाएं,
तो ग्रह सुख में विलंब हो सकता है, माता से दूरियां बन सकती हैं, भावनात्मक संकोच या घरेलू परिस्थितियों में अत्यधिक बोझ देखने को मिल सकता है। फिर भी ये स्थिति धैर्य, स्थिरता और जीवन भर टिकने वाली उपलब्धियों का योग बनाती है। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो व्यक्ति के लिए सबसे शुभ योग का निर्माण होता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने घर परिवार और माता का सहयोग प्राप्त होता है, जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर अपने प्रयासों से गृह संपत्ति वाहन सभी प्रकार के सुखों का आनंद ले सकता है। लेकिन ये सभी स्थितियां ग्रहों की दशा महादशा, उनकी डिग्री, उनके साथ अन्य ग्रहों का जो संबंध है, इस स्थिति पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। इसीलिए ये स्थिति हर एक व्यक्ति के चार्ट में अलग अलग रिजल्ट दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी चतुर्थ भाव से संबंधित जानकारी, जहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में होते हैं तो व्यक्ति को किस प्रकार का परिणाम देते हैं। ये सारी स्थितियां उसके अपने चार्ट पर आधारित होती हैं और उसी के अनुसार उसे परिणाम की प्राप्ति भी होती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी प्रकार मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।